हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कौन सा ट्रेडिंग ऐप आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आज ही उन्हीं बेस्ट ट्रेडिंग ऐप में से मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रो ऐप। तो आज की वीडियो में हम ग्रो ऐप को चलाना सीखेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर जो शेयर्स होंगे किस तरह से उनको बाय करना है, बाय करने के बाद कितने टाइम तक आपको उनको होल्ड रखना है और फिर किस टाइम पर आपको उनको सेल करना है। साथ ही ग्रो ऐप में कुछ इस तरह का एनालिसिस होता है जिससे आप ये पता लगा सको कि जो आपका जो शेयर्स है जो आपने परचेज किया है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या आपके लिए हार्मफुल रहेगा। तो कंप्लीट जो डिटेल्स है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमने हमारा जो ग्रो ऐप है वो ओपन कर लिया है। तो कुछ इस तरह से जो ग्रो ऐप है वो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर आपने अभी भी ग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जा करके वहाँ पर इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। मेरा क्योंकि ग्रो अकाउंट है जो यहाँ पर डाउनलोड है तो यहाँ पर मुझे अपडेट दिखेगा, और अगर आपका यहाँ पर डाउनलोड नहीं है, आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है आपके सामने यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ शेयर्स हैं जो कि फिलहाल टुडे में अच्छे खासे रन कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर हम चल जाते हैं कि यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। कितना फंड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एड मनी के थ्रू आप यहाँ पर चाहो जितना अपना जो फंड है यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 500, 600, 5 लाख, 6 लाख, आप जितना भी अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे जो अकाउंट है वहाँ पर 600 रुपये फिलहाल अवेलेबल है, और मैं चाहूँ यहाँ पर कि 5000 यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं 5000 जो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर 5000 होते हैं जो कि यहाँ पर 600 में ऐड होकर के हमारे सामने शो होने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें किसी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना 600 में ही आज की जो इंटरडे ट्रेडिंग है उसको यहाँ पर आपके सामने करके दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर ट्रेड्स है जो कि आपके सामने शो हो रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे कि फिलहाल कौन सा ट्रेड यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है आज टुडे में, जैसे कि HDFC कितना दे रहा है यहाँ पर, एंजिला लाइटेंस कितना दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जागुस कितना दे रहा है यहाँ पर, अडानी कितना दे रहा है, बजाज फाइनेंस है जो कितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो कंप्लीट जो एनालिसिस है वो आप यहाँ पर ट्रेड को खरीदने से पहले ज़रूर करें। जैसे कि फ़िलहाल हम यहाँ पर अडानी का एक जो शेयर है उसको देखते हैं उसको। तो यहाँ पर हम सर्च करने के बाद अडानी जो एंटरप्राइज है यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सर्च करते हो अडानी पावर लिमिटेड, तो आपके सामने इसका शेयर जो आ जाता है 490 रुपये का। यहाँ पर फिलहाल हमें वन डे की जो जर्नी है ग्राफ में वो दिखाई जा रही है कि किस तरह से ये ऊपर चढ़ा है, उसके बाद किस तरह से इसने डेप्थ लिया है तो इस तरह से हम यहाँ पर जो कंप्लीट जो ग्राफ है उसको एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम इसे 1 डे में, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में हम इसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैंडल बार में ले आते हैं। यहाँ पर हम इसका 5 मिनट में, 3 मिनट में हम इसका कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं कि ये अब देख सकते हो कि हमने इसमें 5 मिनट लगाया तो हमें इसको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हाई पे था और उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर लो गया है, क्योंकि अभी हमने क्या है कि 5 मिनट का यहाँ पर टाइम पीरियड लिया हुआ है। जैसे ही हम इस टाइम पीरियड को बदल देते हैं तो पिछले जो इसकी जर्नी है वो भी हमारे सामने ग्राफ में यहाँ पर शो होने लग जाएगी, और हमें पूरी तरीके से पता लग जाता है कि हाँ, इसने पिछले 1 दिन में कितना परफॉर्मेंस किया था, इसने पिछले 1 साल में कितना परफॉर्मेंस किया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि ये हाई पर गया था और फिर इसने लो लिया था, लेकिन अब आप कंप्लीटली इसको जर्नी को देखो तो ये काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी में 2004 में ये स्टार्टिंग में हाई पर था और फिर धीरे धीरे ये आप लो हो गया है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट पहले टाइम पीरियड को चूज करना है। ये नहीं कि आप पिछले 1 दिन में या पिछले 1 वीक की जो जर्नी है वो ग्राफ की उसको देखकर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ग्राफ को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। हाँ, अगर आप यहाँ पर इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 दिन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केटिंग में आए हो, तो भले ही आपके लिए यहाँ पर वो बेनिफिशियल हो सकता है, आपने कम पर खरीदा उसे ज़्यादा पर बेच सकते हो। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड खरीदना चाहते हो, उसे म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंटिंग करना चाहते हो, तो इसको आपको कम्प्लीटली अच्छे से एनालिसिस करना होगा, ताकि ये लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल सिग्नल आपको नहीं दे। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से 2010 में इसका क्या था, 2021 में इसका क्या था, 24 में क्या था, 7 में क्या था। तो इस तरह से हमें इसको जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जो इसकी जर्नी है वो सब देखनी होती है हमें। उसके बाद ही हम यहाँ पर अपना जो अमाउंट है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए सबसे पहले हमें इसको कैंडल बार में लाना होगा, और लाने के बाद अच्छे से इसको एनालिसिस करना होगा। यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी, यानी कि जो अडानी पावर जो अपना जो
ट्रेड अपन ने आज परचेज किया है वो ट्रेड जो कंपनी है वो जो क्या काम करती है, यानी कि वो एनर्जी से रिलेटेड ही काम करती है। तो ये सब आपके यहाँ पर शो हो जाता है। बात करते हैं यहाँ की इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि इसका टुडे जो लो प्राइस कितना था, टुडे इसका हाई प्राइस कितना था। बात कर ले कि पिछले एक साल में इसका जो लो प्राइस था वो कितना था और हाई प्राइस था वो कितना था। 432 इसका लो प्राइस था और इसका हाईएस्ट प्राइस 892 था। परफॉर्मेंस में टुडे का लो इसका 472 था और टुडे इसका जो हाई गया वो 494 गया। यानी कि इसमें अगर आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर इसे 22 रुपये का पर्टिकुलर डिफरेंस देखने को मिला है। तो बेसिकली हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ओपन 480 पे हुई थी और अभी इसकी जो प्राइस रेट है वो 498। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट की डेप्थ कैसी थी, यानी कि बाय करने वाले जो ऑर्डर्स थे वो कितने थे और सेल करने वाले जो ऑर्डर्स थे वो कितने थे। यहाँ पर बाय करने वाले ऑर्डर्स की बात कर ले तो यहाँ पर 31% है और सेल ऑर्डर्स यहाँ पर 68% है। तो बेसिकली ये सारा एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। अदर एनालिसिस में अगर हम बात कर लें कि ये जो ट्रेड है, ये जो स्टॉक है वो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, वो अडानी पावर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है। अनिल जो सरदारा है वो इसके एमडी और सीईओ है और बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करना है कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रो ओनर्स हैं, यहाँ पर जो आपको 74% देखने को मिल जाते हैं। रिटेलर्स हैं, आपको 11% देखने को मिल जा सकते हैं। तो सिमिलर स्टॉक्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं साथ में कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो भी यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो भी एनर्जी से ही रिलेटेड काम करते हैं। तो बेसिकली हम उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि टॉप म्यूचुअल फंड्स में इसके साथ किस किस कंपनी ने यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी जो साझेदारी वो की। यहाँ पर आप अपने जो सिमिलर स्टॉक है वो भी देख सकते हो कि जैसे कि एनटीपीसी, पावर गर्ल कॉर्पोरेशन इंडिया, यानी कि ये सारे जो आप सिमिलर स्टॉक्स आप देख रहे हो ये सभी एनर्जी से रिलेटेड हैं। जैसे कि हमने अडानी का एनर्जी का जो एंटरप्राइज देखा था, उसी तरह से ये सारे भी एनर्जी से रिलेटेड हैं। इवेंट में अगर बात कर लें तो इवेंट में भी आप यहाँ पर बेसिक जो डिटेल वो देख सकते हो। तो फिलहाल हम इसको सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं कि फिलहाल इसकी जो रेट है वो कितनी चल रही है। रेट को चलने के बाद हम इसको बाय करते हैं। बाय को करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। जितना आपका पास जो पैसा है उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स खरीदने हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसी हिसाब से आपके जो वैलेट अकाउंट है उसमें ज़्यादा पैसे होने चाहिए। लेकिन फिलहाल हमने जो क्वांटिटी है इसकी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो फिलहाल हम इसकी एक क्वांटिटी लिख देते हैं। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी वो घटा या बढ़ा भी सकते हो। अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आपके पास जो वैलेट है अकाउंट है आपका, वहाँ पर आपके पास में ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा फंड ऐड होना चाहिए। अगर आपके पास में कम पैसा है तो आप उसके कम पैसों के हिसाब से अपने उसके अंदर जो भी आपके पास स्टॉक शेयर्स आ रहे हैं आप उतने को ही यहाँ पर परचेज कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको 1 पर रखते हैं। आप चाहो तो इसे 1 को घटा या बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। आप जितने भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं। तो 5 को हटा करके फिलहाल हमको 1 में ही दिखाना है, फिलहाल हमको करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसको दोबारा से 1 कर लेते हैं। अब 1 करने के बाद हम यहाँ पर 8 मार्केट पर भी इसे खरीद सकते हैं और 8 मार्केट के अलावा हम इसको लिमिट को घटा या बढ़ा के भी खरीद सकते हैं। तो फिलहाल हम चाहे तो इसे 8 मार्केट कर सकते हैं या फिर जो प्राइस अभी चल रहा है उस प्राइस के हिसाब से 4 रुपये ऊपर, 4-5 रुपये ऊपर या 4-5 रुपये नीचे हम इसको 8 मार्केट पर लिमिट पे यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर आप 8 मार्केट की जगह अपना प्राइस भी सेट कर सकते हो। जैसे कि 489 में यहाँ पर सेट कर देता हूँ या फिर 485 में यहाँ पर अपना सेट कर देता हूँ प्राइस। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर चाहो तो अपना प्राइस सेट भी कर सकते हो और प्राइस नहीं सेट करना चाहो तो आप यहाँ पर सीधे ही 8 मार्केट पर जाकर क्लिक भी कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही वो कुछ टाइम बाद या कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद जो जैसे इसका प्राइस इसके हिसाब से लेवल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पर बाय हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको 8 मार्केट पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसको 8 मार्केट पर ही खरीदना है। तो खरीदने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बाय का ऑप्शन मिलता है, बाय के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं।
यहाँ पर जैसे हम बाय पर क्लिक करते हैं तो बाय ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद हम देखते हैं कि वॉचिंग लिस्ट में जो हमने स्टॉक खरीदा था वो हमारे सामने शो होने लग जाता है। देख सकते हैं कि इसकी जो रेट है वो किस तरह से घट रही है, बढ़ रही है। तो उसी बेस पर हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जब भी हमें हमारा बेनिफिट मिलेगा तो हम इसको बेच देंगे। तो फिलहाल हमारा क्या पर्पज़ है कि हम सिखा सकें कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरह से ग्रो ऐप में हम काम करेंगे। तो हम सीधा से इस पर सेल पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इस पर जो भी हमारा अमाउंट है उसको ऐड कर देते हैं, जितने हमें क्वांटिटी